नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूँ एक्सेल पॉइंट पर। आज हम जानने वाले हैं किस तरीके से आप एक्सेल के अंदर जो है एक इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं, वो भी जीएसटी इनवॉइस। तो दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है हमारी वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी और भी हम वीडियोज़ को क्रिएट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे एक सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के लिए हमें जो है 6 सेल्स को इकट्ठा करके हमें मर्ज एंड सेंटर करना है। मैंने यहाँ पे 6 सेल्स को सेलेक्ट कर लिया, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे ज़्यादा हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो हम एक बार मर्ज एंड सेंटर करके मैं इसको यहाँ से लेकर के F तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेम हमें जो है नीचे दूसरी सेल में करना है और तीसरी सेल में जो है हम सिर्फ 2 कॉलम छोड़ के, इट मीन्स कि हम 3 को ही सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे एक एरिया को और उस एरिया में जो है ऑल बॉर्डर करके जो है हम थिक बॉर्डर भी सेट कर देंगे। अब हमारा काम शुरू होता है यहाँ से। पहले हम कंपनी का नाम डालेंगे, जो भी आपकी कंपनी का नाम है, जैसे कि मेरी कंपनी का नाम है नीलकमल प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद दूसरे सेल के अंदर जो हम यहाँ पे डालेंगे एड्रेस, कंपनी का एड्रेस क्या है। तो जैसे मेरी कंपनी का एड्रेस है खोर, जयपुर, राजस्थान। आप जो है साथ में स्टेट कोड भी यहाँ पे जरूर एंटर कीजिएगा, जिससे कि आपका जो एड्रेस है वो अच्छा लगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं इनवॉइस, इसमें हम लिख देते हैं डेट और जो है जो भी डेट रहेगा आप उस डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये डेट ले लेता हूँ। इसके अंदर हम लिखेंगे सीरियल नंबर, सीरियल नंबर 1 2 3। आप लिख सकते हैं। अगर एक बार ये फिक्स हो जाएगा तो आपको जो है बहुत इजी लगेगा ये बनाने में। यहाँ तक हम ले लिया। उसके बाद हम यहाँ पे आइटम का नेम लिख देंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ पे क्वांटिटी लिख देंगे, यहाँ पे हम रेट लिख देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे रिमार्क्स लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम अमाउंट। ये यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो विदाउट जीएसटी होगा, तो आप यहाँ पे विदाउट जीएसटी भी कर सकते हैं, नॉर्मल आप इसको अमाउंट में ही रहने दे सकते हैं। तो हम इसको जो है सेलेक्ट करके अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे हम अब आइटम का नेम ले लेते हैं। नॉर्मली जो है मैं आइटम का नेम ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मोबाइल, टीवी, आयरन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मैं इसको जो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि देखिए हमें एक शॉर्ट टाइम में एक वीडियो बनानी होती है, जिससे कि हम इजीली इसको समझ सकें। यहाँ पे हम क्वांटिटी लिख देते हैं, 1 2 3 4 फिर 2। इस तरीके से मैं यहाँ पे क्वांटिटी लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी लिख दिया। अब मैं सभी का रेट लिख देता हूँ। मोबाइल का जैसे 14,000 हो गया, टीवी का मैं लिख देता हूँ 10,000 रुपये, आयरन का लिख देता हूँ 599, रेफ्रिजरेटर का लिख देता हूँ 14,099 999, वॉशिंग मशीन का 11,000। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि हमारा टाइम बच सके। देन मैं रिमार्क्स में जो है अगर मेरे को लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं मान लीजिए मुझे ब्रांड का नेम ही लिख सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रियलमी लिख देता हूँ, रेडमी लिख देता हूँ। उसके बाद आयरन लिख देता हूँ बजाज का, रेफ्रिजरेटर लिख देता हूँ एलजी का। इस तरीके से हम जो है जो भी रिमार्क्स हैं आप वहाँ पे लिख सकते हैं इजली। इसके बाद हम इसको सेलेक्ट कर देंगे। अब अमाउंट आता है। अमाउंट करने के लिए क्या करेंगे, हम अमाउंट के लिए मैं भी फार्मूला जो यूज़ करूँगा, बट फार्मूला यूज़ करने से पहले हम थोड़ा इसका सेटअप कर लेते हैं। बोल्ड करके मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दूंगा। यहाँ पे इसका भी फ़ॉन्ट मैं चेंज कर दूंगा। उसके बाद मैं इसका भी फ़ॉन्ट चेंज कर दूंगा, या मैं इसको बोल्ड करके थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। और डेट इसको मैं नॉर्मली रहने दूंगा, बट इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अब यहाँ पे जो है इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कि अच्छा लगे दिखने में। इसको ऐसा कर दिया। या
थोड़ा सा छोटा करके हम इसके अंदर जो है कलर फिल कर देते हैं। आप देखिए कलर अपने हिसाब से भी फिल कर सकते हैं, तो मैं अभी नॉर्मली जो है फिल कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर आपके पास प्रिंटर जो है नॉर्मल प्रिंटर है तो वो ब्लैक एंड वाइट ही निकलने वाला है। अब यहाँ पे जितने भी कंटेंट मैंने लिखे हैं ना, इसको मिडल में कर देता हूँ मैं। सीरियल नंबर में जितने भी हैं इसको बोल्ड करके थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और इस सिलेक्शन करके इसको हम बड़ा कर लेते हैं। अगर आपको कोई भी एरिया लगता है कि बड़ा करना है, जैसे कि रिमार्क हो गया, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। इस सिलेक्शन को भी सेलेक्ट करके जो है मिडल में कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा एक छोटा सा जो सेटअप है वो तैयार हो गया है, जहाँ पे हम एक बिल जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले फार्मूला यूज़ करेंगे सम का। इनटू करने के लिए हमें प्रोडक्ट का यूज़ करना पड़ता है, प्रोडक्ट फार्मूला जो होता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली एक नॉर्मल फार्मूला से इसको सेटअप कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे जैसे ही इक्वल टू क्वांटिटी एंड रेट हम करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा टोटल। इसका टोटल आ गया, हम इसको क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो ये हमारा अमाउंट हो गया, टोटल अमाउंट हो गया। ये जो अमाउंट है वो विदाउट जीएसटी है अभी। अब यहाँ पे हम एक 3 कॉलम 3 सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे, और इसको हम कर देते हैं बॉर्डर, थिक बॉर्डर एंड ऑल बॉर्डर और कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे आइटम कॉस्ट, उसके नीचे लिखेंगे जीएसटी, जितने परसेंट है उतने परसेंट कर देंगे, 18%। उसके बाद है ग्रैंड टोटल, जितने पार्टी को पे करना है, ये हो गया। अब आइटम कॉस्ट करने के लिए क्या करना है, हमें अल्ट इक्वल एंटर करेंगे तो हमारा ऊपर का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें टोटल अमाउंट निकालना है, क्योंकि इतने इतने मोबाइल खरीदे हैं, क्वांटिटी इतनी खरीदी इन्होंने, रेट इतने हैं, नॉर्मल रेट जो हमारे चल रहे हैं। उसके बाद इन दोनों का टोटल कितना हुआ, तो इतना हो गया। ये अमाउंट विदाउट जीएसटी है, ये रेट जो हमने एंटर किए ये विदाउट जीएसटी रेट है। तो यहाँ पे हमने आइटम कॉस्ट को एंटर कर दिया। आइटम कॉस्ट निकलने के बाद अब हमें 18% निकालना है जीएसटी, कितना अमाउंट लगेगा। तो जीएसटी अमाउंट निकालने के लिए जो हम इक्वल टू इस वाले एरिया को सेलेक्ट करेंगे, इनटू 18 डिवाइड 100, कि अगर इसका 18% निकालना तो 18% निकाल सकते हैं। अगर आपके प्रोडक्ट पे 15% लगता है या 9% लगता है तो आप उस हिसाब से निकाल सकते हैं। तो एंटर कर देंगे। तो अभी हमारे पास इतना जो हमारे जीएसटी यूज़ होगा 18%। इसमें भी अगर आप IGST SGST करेंगे तो वो भी बन सकता है, बट हमारा जो है नॉर्मली हम 18% यूज़ करेंगे, क्योंकि चाहे वो IGST हो या SGST हो 18% लगेगा ही। देन ग्रैंड टोटल करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू सम, जैसे नॉर्मली होता है, टैब से सिलेक्शन करेंगे, इसको कर देंगे और हम एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर जो अभी हमारा अमाउंट है ये इतना अमाउंट है। अगर हमें इसको चेक करना है कि 18% जीएसटी के साथ अमाउंट कितना हुआ, तो इक्वल टू ये इंटू 1.18 करेंगे, तो हमारा ये अमाउंट देखेंगे कि आपको सेम अमाउंट यहाँ पे शो हो गया। तो इस तरीके से आप भी जो है यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा और हम फैंसी बना देते हैं। देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप उस एरिया को सेलेक्ट कर रहे हैं और डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है मैं डिज़ाइनिंग नहीं, एक फार्मूला सिखाने के लिए आया हूँ कि किस तरीके से आपको फार्मूला सिखा सकें जो इजीली आप जो है कोई भी बिल जनरेट कर सकते हैं। तो एक हमारा ये नॉर्मल सा जो है इनवॉइस तैयार हो गया है। ठीक है, आप जो है इस तरीके से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इसको जनरेट करने में, एडिटिंग करने में, तो आप एडिटिंग करके जो है इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली और वीडियोस को भी आप जो है जरूर देखें और शेयर जरूर करें। थैंक यू आज के लिए।